परेशान है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई से परेशान है। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। विकास ही ना होगा तो मुद्दा कहाँ से आ जाएगा। मतलब कि एक नाली हटा तो दिया है, लेकिन पानी, कूड़ा, गंदगी, बदबू सब चीजें जी वही। 10 साल में कोई ग्रोथ नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर को तो कोई देख ही नहीं रहा है। हमारे के पेंशन नहीं है, पेंशन वगैरह बननी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हरियाणा का खास कार्यक्रम कहता है वोटर। और आखिर क्या कहता है वोटर, यही जानने के लिए आज जो है वो हम पहुंचे हैं फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं वो यहाँ से उम्मीदवार थे और उसके बावजूद जो है वो फिलहाल एमएलए हैं यहाँ से। और लगातार कह सकते हैं कि 10 सालों भारतीय जनता पार्टी का इस के ऊपर जो है वो राज था। और जैसे जैसे चुनावी बिगुल बजा है, चुनाव के साथ साथ जो है वो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार जो पार्टी पर के बोर्ड हैं वो आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग हमारे साथ एक बार हम जाने सर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा मेन तो लोकल जो इश्यूज ज्यादा रहेंगे। यहाँ तो स्टेट का है ना, स्टेट में लोकल इश्यूज ज्यादा रहेंगे। यहाँ का डेवलपमेंट रहेगा, करप्शन का रहेगा। पुलिस की जो कार्यशैली कांग्रेस की थी, ऑलमोस्ट वही कार्यशैली एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, रेवेन्यू ऑफिसर्स की रही है। तो ये इश्यू ही ज्यादा रहेंगे। इन मुद्दों को लेकर के जो है वो आपको लगता है कि सबसे बड़े मुद्दे आपको बल्लभगढ़ विधानसभा की बात कर जाए तो क्या? करप्शन जब बहुत ज्यादा है, लोग थोड़े से परेशान है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई से परेशान है। और लोकल जो डेवलपमेंट है उससे परेशान है कि भाई कितना कुछ बताया नहीं जाता, कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितना क्या कुछ किया जा रहा है। कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी चीज को लेकर के परेशान है, तो तमाम चीजें जो है वो बता रहे हैं। कुछ भाई हमारे साथ हैं, क्या नाम है? रविंदर भाई। रविंदर भाई, क्या मुद्दे लगते हैं आपको इस बार जो है वो, क्या मन है आपका? मन तो बीजेपी को ही भाई, बीजेपी को वोट देंगे बिल्कुल। ऐसा क्या खास देखा बीजेपी? बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और हमेशा हमें हिंदुओं के लिए अच्छी पार्टी है। विकास की बात कर जाए, किस तरीके के विकास? विकास ने एक भी तो सड़क ऐसी नहीं, सारी सड़क बनाई है इसने। और कोई ऐसी दंगे वंगे कोई नहीं हो रहे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। और भाई हम तो पटला विधानसभा से हैं, हमारे तो नेता नैनपाल रावत, वो इनके जो वो नेता का नाम बता रहे हैं। क्या लगता है बाबूजी, क्या विकास, क्या मुद्दे हैं, किस तरीके के विचार? बहुत बढ़िया विचार है, बहुत अच्छे मुद्दे हैं। क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन को लेकर के वोट डालने के भाई, विकास हुआ है और क्या है। जब विकास होगा जब ही तो मुद्दे होंगे। जब विकास ही ना होगा तो मुद्दा कहाँ से आ जाएगा। नहीं, विकास का मुद्दा आपके पास है, विकास के मुद्दे को लेकर के जो है वो वोट डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हर जगह पक्की हो गई है साइड, हर जगह हो गया, पानी का निकास अच्छा हो गया है, बस और क्या है। इसी विकास पर वोट डालेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो विकास को लेकर के वोट डालेंगे। किस तरीके का विकास का क्या मुद्दे हैं? कुछ भी विकास ना हो रहा जी। गंदगी ऐसे फैली रह है, कूड़ा ऐसे पड़ा रह है, बस नाम का विकास हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, कुछ भी ना हो रहा है। गली मोहल्ले जाकर देख लो, थोड़ा सा पानी आता ही यहाँ मार्केट में, यहाँ ऐसा कोई बाढ़ आ गई हो, नाम का विकास हो, कुछ भी नहीं। नाम का विकास कुछ भी नहीं है। एक नाम है कि विकास है और कुछ भी नहीं। गली मोहल्ले देख लो, कीचड़, गारा, मतलब कि एक नाली हटा तो दिया है, लेकिन पानी, कूड़ा, गंदगी, बदबू सब चीजें जी वही। यानी गंदगी के नाम पर आप वोट देंगे इस बार, कह सकते हैं कि उसको लेकर के आप क्या यही थे जाजरू गाँव। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए, किन बातों को लेकर के आप वोट करने जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। प्राइवेट सेक्टर में देखना चाहिए। 2014 में ग्रेड था तुम्हारा 9600 रुपए, आज ग्रेड है तुम्हारा वही 11,000 रुपए। 10 साल में कोई ग्रोथ नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर को तो कोई देख ही नहीं रहा है। प्राइवेट जॉब करने वाले 90% लोग हैं यहाँ पे, और प्राइवेट सेक्टर को कोई देख नहीं रहा। कंपनियों का बुरा हाल है, 8 घंटा 12 घंटा डबल मशीनें चलाओ, एक के साथ 2 मशीनें चलवा रहे हैं, उनको तो कोई देख ही नहीं रहा। तो सब अपनी दुनिया में मस्त है, कोई कुछ करने को राजी नहीं है। सब अपनी दुनिया में मस्त है, कोई कुछ करने को राजी नहीं है। आप क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे? नरेश नाम है। कैसे देखते हो भाई? कैसे देखते हैं, ठीक है। जो भी सरकार विकास चाहिए पब्लिक को, कौन सी भी सरकार आओ विकास की बात है। कोई भी सरकार आओ विकास चाहिए पब्लिक को। यानी कि विकास होना चाहिए, आपका कहना है? बस कोई भी सरकार आओ। आपको क्या लगता है किस तरीके का विकास? देखिए, विकास की अगर बात करें तो बल्लभगढ़ शहर, क्योंकि अब लगभग 40 साल यहाँ हो गए रहते हुए,
तो जो पिछले 10 साल में जिस तरीके का विकास हुआ तो काफी विकास हुआ है, लेकिन अगर ये और अच्छे व्यवस्थित तरीके से होता, क्योंकि जैसे अभी नाला है यहाँ पर, नाले में एक मौत हुई है पिछले हफ्ते गिरकर, और लगातार पिछले 5 साल से नाले का मुद्दा काफी बड़ा। हालांकि जो हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, विधायक भी हैं यहाँ के, लगातार इस नाले को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर दिखे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करी है, लेकिन जहाँ तक कि जो नगर निगम के जो अधिकारी या कहें तो कर्मचारी बहुत लापरवाह नजर आते हैं। आज जो शहर के अधिकारी आप कह रहे हो, कर्मचारी जो अधिकारी सरकारी, वो जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की नहीं सुनते, नुमाइंदों की नहीं सुनते। रोड वोड सारे बनने चाहिए, हमारे के पेंशन नहीं है, पेंशन वगैरह बनने चाहिए और चाहिए बढ़िया ही होना चाहिए, जो सब लिख रहे हैं अच्छे रास्ता में, ये सही है। अब ठीक मिल रही है पेंशन वगैरह? नहीं मिला, अभी बंद ही नहीं है। कर रहे बाबा, काफी टाइम से आप ताले चाबी का काम कर रहे हो मेरे ख्याल से। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए, कैसी सरकार बननी चाहिए? ऐसा है जी, समझिए सरकार तो अच्छी बननी चाहिए, अब जो हर आदमी का फायदा करे, समझे, महंगाई भी कम करे, समझे, जिससे मतलब जो गरीबों का तो अब की बार मतलब जो कुछ नंबर ही नहीं आया, समझे। हाँ, लेकिन भाजपा तो कह रही थी कि गरीबों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। क्या किया बताओ? बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, घर दे दिए और जो है वो तो एक भी नहीं आया। हाँ, गरीब तो मतलब जो फायदा ही चाहते हैं, वो वोट तो सबकी कहने को एक जैसी है, समझे, मगर गरीबों को तो यही है भाई, कोई सिलेंडर में या ये अनाज हो रहा, बस यही हो रहा और कुछ। हाँ, कितने साल से बैठे आप यहाँ पे? 40-45 साल हो। कई सरकारें आपने देखी होंगी, कई MLA MP देखे होंगे आपने। आपको क्या लगता है क्या खूबियां होनी चाहिए, कैसे तरीके का जो है वो एक अच्छा नेता हो सकता है? ऐसा है, अब नेता तो वही होता है अब जो हर आदमी की सुने और अपनी मतलब जो सरकार को ढंग से चलाए, जिससे उसको दोबारा भी उम्मीद हो, मैं दोबारा भी आ जाऊं, समझी। और जो एक बार आके मतलब लोग बात पछताएं या तो परेशान हुए या उनका कोई फायदा ना हो, तो फिर दोबारा आने की कहाँ मतलब गुंजाइश होती है। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब नेता ऐसा होना चाहिए जो कि जनता के बीच में रहता हो, जनता की जो है वो फरियाद सुनता हो। कुछ और दुकानदार है हमारे साथ, एक बार हम उनसे जान लेते हैं। क्या होता है? महंगाई, बेरोजगारी और क्या मुद्दे होते हैं आप बताएं। फिलहाल बाजार के हालात कैसे हैं? आपने कोरोना काल भी देखा होगा और अब उसके बावजूद 2 साल के बाजार तो सुस्त चल रहा है। हाँ जी, व्यापार में कुछ बढ़त देखने को? व्यापार तो खत्म हो रहे हैं, व्यापार तो बाजार से खत्म हो रहा है। ऑनलाइन कंपनियों का लगा लो, थोड़ा प्रचार है, उसकी वजह से ऑनलाइन की तरफ काम चला गया। देख रहे हैं आजकल लोग भी कम निकलते हैं ऑनलाइन। तो पब्लिक को वही सामान घर बैठे मिलेगा तो फिर उससे हो सकता है 2 रुपए कम ही मिल जाए मार्केट से आपको। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ विधानसभा की सूरत और किस तरीके के लोगों ने जो है वो अलग अलग प्रतिक्रिया दी। कोई कहता है विकास के नाम को लेकर के जो है वो इस बार वो लोग वोट करेंगे, और साफ तौर से कोई कहता है कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे। तो सबके अपने अपने विचार हैं और अपने अपने विचारों से जो है वो अब वोट देने की जो है वो लोगों ने मन बना रखा है। और इसी तरीके से अगले किसी विधानसभा का हम फिर दोबारा से एक बार जानेंगे लोगों का आखिरकार क्या कहता है वोटर। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा। मीडिया के जरिए दी बधाई। यमुनानगर में स्पेशल सेल की टीम ने 2 बदमाशों को किया काबू। बदमाशों ने हथियार के बल पर की थी डकैती। 2 चौकीदारों को बंधक बनाकर की थी डकैती। यमुनानगर के हडोली में दिया था वारदात को अंजाम। राजस्थान के अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकला बाघ। 6 दिन की मशक्कत के बाद मिली टाइगर की जानकारी। बाघ को जल्द रेस्क्यू किए जाने की उम्मीद। लाहौल स्पीति ठोस आदमी हो जो जानता हो मजबूती शासक। बिजली की कोई वो नहीं है, पानी 50 साल पुरानी लाइन है, पूरे शहर में गंदा पानी सप्लाई होता है। यहाँ पे विकास के नाम पे ढिंडोरे पड़ रहे, कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जगह जगह खड्डे, टूटी सड़कें, टूटे जाल। जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से हुआ नहीं। दुकानों में पानी घुस जाता है, ये सबसे बड़ी भारी समस्या है। वोट तो क्या, वोट रेवाड़ी का समाधान कोई करता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हरियाणा की विशेष पेशकश कहता है वोटर। और आज हम रेवाड़ी के रेलवे रोड पर हैं, जहां वोटर्स से जानेंगे कि क्या कहते हैं वोटर्स
लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव है, उससे पहले बीजेपी के विधायक रहे और उससे पहले 6 बार लगातार पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव जो कांग्रेस से रेवाड़ी से विधायक चुनते रह गए। तो रेवाड़ी में मूलभूत जो सुविधाएं हैं और अभी 1 अक्टूबर को हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसको लेकर रेवाड़ी के वोटर्स से जानते हैं कि रेवाड़ी के वोटर्स क्या कहते हैं। बाबूजी कल बारिश ज्यादा हुई, शिविर की कोई बंदोबस्त नहीं, गोड्डा लेडीज तो लकड़ी नहीं, गाड़ी भी एक्सीडेंट हुई, कहीं जाम लगा रहा है कोई। यो पहले तो बाबूजी बोल रहा था, अपना ये मुख्यमंत्री जी आया था, वो शहर में नहीं आया, बार बार घूम के ये राजनेता एमएलए ऐसी दो ठोस आदमी हो जो जानता हो मजबूती शासक। मोदी है नाराज नहीं है, मोदी तो बैठे रहता, उसकी कलम चलती है। 2 एमएलए एमपी है, राव हो, जातिवादी नहीं होना चाहिए। मैं भी फौजी आदमी हूँ वैसे। और जो कैप्टन साहब था, मैंने यार रैली भी देखी थी जयपुर। कुल मिलाकर समस्याएं हैं और जो दुकानदार है उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अनिल गुलाटी। अजी क्या कहेंगे, बाजार के अंदर बैठे हैं आप, अभी विधानसभा चुनाव है, तो एज ए वोटर क्या कहेंगे? ऐसे वोटर पब्लिक आम पब्लिक को तो 3 सुविधाएं मेन चाहिए होती हैं जी, सड़क, बिजली, पानी। लेकिन तीनों ही पिछले 50 सालों से कोई सरकार बदली, यहाँ वही हालात हैं। जो कहते हो बारिश आती है तो वही हालात हो जाते हैं। बिजली की कोई वो नहीं है, पानी 50 साल पुरानी लाइन है, पूरे शहर में गंदा पानी सप्लाई होता है। तो मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे ये पब्लिक को, तो और क्या दे पाएंगे। अभी क्या सोच के वोट करेंगे? अभी तो ये सोच के वोट करेंगे कि जो इस शहर में कुछ उद्धार करेगा उसी को वोट करेंगे जी, आने वाले टाइम के लिए। तो और भी जो दुकानदार है उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, सुनील सर, क्या कहोगे, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? सर यहाँ पे सीवरेज की समस्या है, रोड टूटे हुए हैं उसकी समस्या है, यहाँ पे विकास के नाम पे ढिंडोरे पड़ रहे, कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पूरे खड्डे खड्डे हैं, पूरी रोड आपकी टूटी पड़ी है, कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, पूरा सब कुछ ही प्रॉब्लम है सर। अभी एज ए वोटर अब हरियाणा में चुनाव है, तो किस तरह का कैंडिडेट चाहते हो आप और क्या सोच के वोट करोगे कि क्या कराए? सर कैंडिडेट अपने जो अपने रोड ठीक करवाए, सर्विस ठीक करवाए अपने, और अपने सबको साथ लेके चले इस पे। तो कांग्रेस और बीजेपी में तुलना करें तो किसके राज में अच्छा काम हुआ? सर काम तो कांग्रेस के रोज में अच्छा हुआ था, बट यहाँ अब भी यहाँ के मोदी जी अपने यहाँ के हमारे जो है एमपी है, ये सुनवाई नहीं करे कोई भी, वरना हमारी जो पूनम प्रधान है वो काम करती है यहाँ पे कुछ भी। पूरे रोड मार्केट पूरा देखो टूटा पड़ा सारे। तो और दुकानदार है उनसे भी बातचीत करेंगे रेवाड़ी के रेलवे रोड पर। अब जानेंगे कि क्या कहेंगे। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे, क्या सोच के वोट करोगे? भैया मेरी उम्र आज 52 साल के आसपास हो गई है। मैंने जब से होश संभाला है, रेवाड़ी में टूटी सड़कें, बंद सीवरेज, जगह जगह मोहल्लों में कूड़ों के ढेर। एक बार कोई जीत जाए तो वो आके देखता नहीं है। अगर एक भी जो विधायक खड़ा हो रहा है, चाहे निर्दलीय, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, अगर एक बार वो रेलवे रोड से व्हीकल तो छोड़ो, पैदल भी मोती चौक तक अगर ढंग से चल के दिखा दें, जगह जगह खड्डे, टूटी सड़कें, टूटे जाल, इस बार तो हम वॉकआउट करेंगे, इसका वोट ही नहीं देंगे हम तो। क्या लग रहा है, क्या कारण लग रहा है आपको कि क्योंकि नगर परिषद में बीजेपी के चेयरपर्सन है, विधायक रेवाड़ी में कांग्रेस का, हरियाणा में बीजेपी सरकार रही? भैया शुरू से काम नहीं हो रहे। जब मैं बता रहा हूँ 52 साल मेरी उम्र है, चाहे कोई भी सरकार आई हो, किसी ने रेवाड़ी की तरफ पलट कर नहीं देखा। इसलिए मैं तो रेवाड़ी की जनता से अपील करूंगा कि वो भी वोट डालने ना जाएं। तो ये क्योंकि नाराजगी लोगों में है, जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो वर्षों से यहाँ बनी हुई है। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ के रहने वाले हो? रेवाड़ी। रेवाड़ी में कहाँ पे? संगे के पास। संगे के पास। अभी ई रिक्शा चलाते हो, क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ मुद्दे हैं, और एज ए वोटर क्या कहोगे, कैसा विधायक चुनोगे? कैसे सुनने से? कांग्रेस को चुनोगे। समस्या क्या है रेवाड़ी में? रेवाड़ी में सारी समस्या ही समस्या है। जैसे अभी ई रिक्शा चलाते हो, पूरे शहर में घूम, सारी टूटी पड़ी। क्या नाम है जी आपका भाई साहब? मेरा नाम जय भगवान है। आपकी रेलवे रोड पे दुकान है, क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या सोच के वोट करोगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को चुनाव है? क्या सोच के करना, जो विकास करवाता है, मतलब काम करवाएगा इधर रेलवे रोड पे। जैसे बारिश के समय में यहाँ पे पानी भर जाता है, निकलने की समस्या नहीं होती है, तो पानी का निकास वगैरह का और जो विकास कराएगा उसका, उसी को वोट मिलेगा।
अभी क्या कुछ काम हुआ? जैसे अभी अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारें रही, 10 साल से बीजेपी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस रही। क्या रेलवे रोड पे किसी सरकार में काम हुआ? तुलना की जाए तो किसके राज में रेवाड़ी में काम हुआ? देखो, ये नहीं कह सकते कि काम तो लगभग सभी के सरकार में होता है, लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से हुआ नहीं। तो वाटर लोगों की सड़क टूटी हुई है और जो लोगों की जो जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से रेवाड़ी में जो काम हुआ नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? 25। पहले वोट किया आपने? देख के वोट करें क्या काम हो रहा है, कैसे हमारा जिसमें फायदा हो, इसी से वोट होगी। क्या कुछ समस्या है यहाँ आपके? हमारे फिलहाल कोई समस्या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा कमल नाम है सर। कहाँ के रहने वाले? यही रेवाड़ी के रहने वाले जी। रेवाड़ी में कहाँ रहते हो? अजय नगर में। अच्छा, क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट? अभी तो कोई भी समस्या नहीं है, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट ही हैं, तो ठीक है, अभी तो सब कुछ ठीक है हमारे लिए। तो अच्छा, रेवाड़ी में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है हमारे लिए, ओके सर। आप क्या नाम है जी भाई? टिंकू वर्मा। अच्छा, क्या सोच के वोट करोगे इस बार? विकास करेंगे तो वोट देंगे, कोई विकास नहीं करेगा तो वोट देने का हक ही नहीं है, वोट मांगने का हक ही नहीं है उसको लेने का। अभी कितना विकास हुआ है? अभी कहाँ विकास हुआ है? हर जगह तो पानी भरा पड़ा है, गली मोहल्ले हर जगह देख लो पानी पानी भरा पड़ा है। कहाँ रहते हो रेवाड़ी में? हम विकास नगर। विकास नगर के हैं, लेकिन रेलवे रोड पे यहाँ दुकान पर काम करते हैं। तो वाटर लॉगिंग की समस्या है, टूटी सड़क की समस्या है, बहुत समस्या है जी। सड़क की सारे टूटी पड़ी है शहर की, और विकास तो हो ही नहीं रहा, नाम मात्र का विकास हो रहा है सड़क बस। क्या कुछ होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या फिर रेवाड़ी के ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, या किस तरह की व्यवस्था है यहाँ? ट्रैफिक व्यवस्था तो बहुत बिगड़ चुकी है, उसको सुधार करना चाहिए यहाँ के विधायक को भी प्रशासन को भी। और मेन तो हमारा पानी का पारा इतना जबरदस्त पानी भर जाता है कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुकानों में पानी घुस जाता है, ये सबसे बड़ी भारी समस्या है। लेकिन अभी बीजेपी जब सरकार रही तो ये कहने लगी कि भाई रेवाड़ी में विपक्ष का विधायक है 5 साल से, इसलिए शायद तालमेल नहीं बैठा पाए। नहीं, एमपी तो बीजेपी का ही है, संसद तो बीजेपी का ही चल रहा है कई सालों से। तो सांसद ने देखा कभी आके कभी हाल जाना? वो आपको सबको मालूम है, मैं क्या कहूँ। तो और दुकानदार है, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? चल्लाल। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, यहीं से हो। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? अभी 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव है, तो क्या सोच के वोट करोगे? आप तो लंबे समय से कई वोट कर चुके होंगे, कई विधायक देख चुके होंगे। हाँ तो सही है, ठीक है, बिल्कुल सौदा ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ सही हो रहा है, सही होगा। पानी भरता है यहाँ पे? तो पानी तो भरता, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कें सही है, टूटी हुई है, फिर भी सब ठीक है। और ठीक हो जाएंगी फिर, और क्या होगा। अच्छा। भाई साहब, रेवाड़ी से हो आप? जी, रेवाड़ी से। तो क्या कहेंगे अब की बार जब 1 अक्टूबर को चुनाव है, क्या सोच के वोट करेंगे? एज ए वोटर क्या कहेंगे? वोट तो क्या, वोट रेवाड़ी का समाधान कोई करता नहीं। रेवाड़ी में तो यही है कि जो पहले था, से 30 साल पहले 40 साल पहले, डेवलपमेंट नहीं है, वही रोड है, वही कंजेस्टेड सब कुछ है। बाजार की अगर मुख्य सड़क समस्या की बात करें कि मुख्य समस्या क्या है बाजार की, और जैसे अभी बीजेपी के सांसद है, कांग्रेस के विधायक है, नगर परिषद की चेयरपर्सन है वो बीजेपी की है, तो क्या उन्होंने आके देखा यहाँ पे जो आप समस्याएं बता रहे हैं? मार्केट क्या था, वही है, देखते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद वही का वही सिस्टम हो जाता है। मार्केट की एक सबसे बड़ी है कि एक यहाँ की कहीं आसपास बढ़िया लोकेशन में पार्किंग हो। जो भी आउटर साइड से बंदा आता है उसको समस्या आती है पार्किंग की। अब कहीं दुकानदार के आगे खड़ा करेंगे तो वहाँ वही समस्या आती है कि वही पार्किंग है, कंजेस्टेड हो जाता है वहीं पे सारा, वहीं व्हीकल खड़े होने हैं, दुकानदार का भी सामान है, निकालने का भी टेम्पो भी खड़ा होगा, तो वो समस्या रहती है। क्या कुछ अभी चाहोगे कि अब जो विधायक चुनोगे तो क्या वो पहले प्राथमिकता पे कराए? प्राथमिकता तो यही है, सबसे बड़ी तो समस्या रेवाड़ी में क्या, एक तो पानी की। पानी जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, 1 दिन छोड़ 2 दिन छोड़ पानी आता है, और सर्दियों में भी दिक्कत हो जाती है पानी की। और पानी इतना गंदा है, पूरी रेवाड़ी की पाइप लाइनें, सीवर लाइनें सब बेकार, वही 40-50 साल पुरानी जंग खाई पाइप लाइनें पड़ी, जंग किया हुआ पानी, ऐसा स्मेल वाला पानी आता है उसके अंदर से। तो ये अलग अलग समस्या है रेवाड़ी की। आप रेवाड़ी से हैं? न्यूज 18 से। हम एज ए वोटर आप क्या कहेंगे कि अभी 1 अक्टूबर को चुनाव है, तो क्या सोचते, क्या होना चाहिए रेवाड़ी में? रोड तो देखो, रोड की हालत देखो, कोई भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ टूटे हुए रोड ना हो। बारिश होते इतना पानी भर जाता है, स्कूटी चलाने में प्रॉब्लम है इतनी, तो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन तो होनी चाहिए रोड्स की। तो और दुकानदार भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या
सोच के वोट करोगे? क्या कुछ समस्या है रेवाड़ी? वोट तो करूंगा ही नहीं। जिस हिसाब से हालात दिख रहे हैं, रोड टूटी पड़ी है सारी, नाले देखो भर जाते हैं, पानी यहाँ तक आ जाता है अंदर तक। क्या वोट करेगा जब सुनवाई नहीं हो रही? कितनी बार कंप्लेन कर ली, सब कुछ कर लिया, कोई सुनवाई नहीं है, वोट तो करेंगे ही नहीं। ये बदलाव कुछ करोगे तभी तो कोई नया कैंडिडेट आएगा, तभी तो सुनवाई होगी। कितने साल से कांग्रेस की सरकार है, हमने तो कोई बदलाव देखा नहीं भाई साहब। ये अभी तो बीजेपी है 10 साल से। हमारे रेवाड़ी में तो है ना कांग्रेस है ना। नगर परिषद में बीजेपी है। नगर परिषद में बीजेपी है, वो भी नहीं सुनते, चिरंजीवी राव भी नहीं सुनते, कौन सुनेगा बताओ? कोई नहीं सुन रहा। क्या नाम आपका? संदीप। क्या कहोगे एज ए वोटर, क्या होना चाहिए और क्या कुछ मुद्दे हैं रेवाड़ी के? मुद्दे तो सर बहुत है रेवाड़ी के, लेकिन ये है वोटिंग करेंगे वो तो वोटिंग टाइम पे पता लगेगा। इस टाइम तो सभी कह देते हैं कि वादा हम पूरा करेंगे, हम करेंगे, समय पे कोई काम नहीं आता। क्या समस्या है रेवाड़ी की? जैसे ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, पानी जल भराव की, सड़क टूटी है, और क्या चाहोगे कि विधायक को ये करना चाहिए? रेवाड़ी में सारे रोड टूटे पड़े, कहीं चले जाओ पानी। अभी थोड़ी सी बारिश 10 मिनट बारिश हो गई ना तो भी यहाँ पर पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है। मॉडल टाउन तक भर जाता है, जहाँ चिरंजीवी राव की कोठी है वहाँ पानी इतना भर जाता है, गाड़ी ले जाते हैं, पूरा डूब जाती है अंदर तक। इससे ज्यादा क्या करेंगे? तो कभी विधायक और जो ये बीजेपी के जो नेता है वो आए आपके बीच में समस्या? हमने तो नहीं सुनाई ना आए, बस वो जब वोट मांगना होता है, जब रैली स्टार्ट हो जाती है, वही 5 मिनट के रुकते और चलते बनते हैं। दुकानदारों की खासी नाराजगी है क्योंकि जल भराव की दिक्कत है, सड़क टूटी हुई है, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था की जो बुरा हाल है, तो अलग अलग समस्याएं लोगों की यहाँ बनी हुई है। और लोगों को ये उम्मीद है कि जब 1 अक्टूबर को जब चुनाव हो तो ऐसा कैंडिडेट उनके सामने हो जो रेवाड़ी का विकास कराए, क्योंकि वर्षों से रेवाड़ी बदहाल है, विकास के कार्य हो नहीं रहे, लोगों की नाराजगी भी यहाँ जो वोटर्स है वो बता रहे हैं। तो ऐसे में और दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राजवाला। हाँ बताओ, क्या कहोगे एज ए वोटर, क्या होना चाहिए? समस्या ये जो ये गाड़ियां है ना, इनके लिए पार्किंग बनवाओ पहले तो, ये सबसे ज्यादा परेशान करती है। और बार बार कर ये सड़क वड़क तो हो ही रही है, जैसे भी है पानी वानी तो आता ही रहता है। और ये हमारे जो जाल बार बार टूट जाते हैं, कितनी गाड़ियां फंसती हैं यहाँ इन जालों के अंदर। जाल बना के टूट जाते हैं? हाँ, जो कमेटी जाल बना के जाती है पानी सीवर के लिए, इसमें बड़ी समस्या आती है। तो और दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सोच के वो वोट करेंगे, क्या कुछ इलाके की समस्या है, क्या कुछ मुद्दे हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है सर। हाँ जी, क्या कहेंगे अभी जैसे 1 अक्टूबर को चुनाव है, क्या कुछ समस्या है? हमारे को और आपको जनता को चुनने को मौका मिला है जी। क्या कुछ मुद्दे हैं अभी इस बार? मुद्दे क्या है सर? मुद्दे हमारे सेल होते हैं क्या? आप बताइए, क्या हल कर सकती है जनता? जनता जब नेता ही नहीं कर सकता तो जनता कहाँ से करेगी सर? कैंडिडेट को चुनेगी तभी तो। कैंडिडेट कितना अच्छा चुन लो आप, कैसे चुन लो उसके, आप क्या उसका विश्वास दिला सकते हैं कि वो काम करेगा? आप बताइए, काम करेगा? उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद तो देखो आपसे भी है हमारे को। आप मेरे पास किस लिए आए हैं? इसी उम्मीद से आए हैं ना कि कुछ चर्चा हो। आपका विषय है चर्चा का, आप चर्चा कर लीजिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? अगर भाई विधायक आपको सुन रहे हो, जो कैंडिडेट आपको सुन रहे हो, तो क्या होना चाहिए रेवाड़ी का? सर एक बात बताइए, उद्धार करना आपके मन से बात चलेगी, मेरे मन से नहीं चलेगी। मैं तो कहता हूँ ऐसा उद्धार हो जाए कि सब आप अपनी प्रॉब्लम तो बताएंगे। है जी, आप अपनी समस्या तो मेरी तो कोई समस्या नहीं है, मेरी कोई समस्या नहीं है। मेरी समस्या यही है कि बस सब सुखी रहें, अच्छे रहें, बढ़िया रहें, और काम सबका हो, उसमें सबका भला है। सबका काम में सबका भला है जी, खाली मेरे काम से मेरा भला नहीं है। मैं केवल आपके काम की नहीं कर रहा, आपके बाजार के काम। बाजार के काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, सबके लिए करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि रेवाड़ी के वोटर्स हैं और अलग अलग जगहों पर और भी अलग अलग इलाकों से रेवाड़ी के वोटर क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल रेलवे रोड के ये वोटर्स हैं जिनका कहना है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नेता आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं, ग्राउंड पर उतना काम होता नहीं जितना होना चाहिए। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18।